सोचिए, आप जिस घर में रह रहे हैं, आधी रात को कोई उस पर नोटिस चिपका कर चला जाए और सुबह आपके घर को ढहा दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा? आपका आशियाना छिन जाएगा, आंखों में आंसू होंगे और मन में ढेरों सवाल। अब ऐसे ही सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। भारत की सियासत में बुलडोजर एक्शन को जहां बीजेपी की सरकारें न्याय का प्रतीक बताती नहीं थकती, कहा जाता है कि बुलडोजर से लोगों को ऑन द स्पॉट न्याय मिल जाता है। खासतौर पर योगी सरकार ने बुलडोजर एक्शन को लेकर हमेशा से खुद की पीठ थपथपाई है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन के लिए योगी सरकार को झाड़ लगाई है। मामला प्रयागराज का है, जहां साल 2021 में एक वकील, एक प्रोफेसर और दूसरे लोगों के घरों को प्रशासन ने बुलडोजर से ढहा दिया था। इस मामले में 25 मार्च को सुनवाई करते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई करने से पहले पीड़ितों को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस घटना ने अदालत की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों को बड़ी राहत देते हुए उनके घर दोबारा बनाने की सशर्त अनुमति दी है। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए यूपी सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। बेंच ने कहा कि नोटिस दिए जाने के 24 घंटे के भीतर की गई ये कार्रवाई गलत है और इससे अदालत की अंतरात्मा आहत हुई है। साथ ही कोर्ट ने पीड़ितों को इस शर्त के साथ घर बनाने की इजाजत दी है कि वो हलफनामा देंगे कि वो समय पर अपील करेंगे, जमीन पर कोई दावा नहीं करेंगे और किसी तीसरे पक्ष को इसमें शामिल नहीं करेंगे। अगर उनकी अपील खारिज हो जाती है तो उन्हें अपने खर्च पर घर तोड़ना होगा। आप सोच रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इतनी दरियादिली क्यों दिखाई है? अतिक्रमण के मामले में अक्सर कोर्ट का रुख सरकार के पक्ष में होता है, लेकिन अदालत की रहमदिली की एक बड़ी वजह है। ये मामला प्रयागराज के वकील जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद, 2 विधवाओं और एक अन्य व्यक्ति से जुड़ा है। बता दें कि योगी सरकार के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद पीड़ितों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में कहा कि प्रशासन ने कार्रवाई से ठीक पहले रात में बुलडोजर एक्शन का नोटिस जारी किया और अगले दिन सुबह उनके घर गिरा दिए गए। उनका आरोप है कि सरकार ने उनकी जमीन को गैंगस्टर अतीक अहमद से जोड़ते हुए ये कार्रवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सरकार ने पीड़ितों को कार्रवाई के खिलाफ अदालत तक जाने का मौका ही नहीं दिया। वहीं इस पूरे मामले पर भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि पीड़ितों को पहला नोटिस 8 दिसंबर 2020 को दिया गया था। इसके बाद जनवरी 2021 और मार्च 2021 में भी नोटिस जारी किए गए थे। सरकार ने दावा किया कि पूरी प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई की गई थी और पीड़ितों को पर्याप्त समय दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के तर्क को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अंतिम नोटिस को छोड़कर बाकी नोटिस कानूनी रूप से सही नहीं थे। अदालत ने टिप्पणी की कि लोगों को अपील का उचित समय मिलना चाहिए था, लेकिन 6 मार्च को नोटिस दिया गया और 7 मार्च को बुलडोजर एक्शन हो गया। कोर्ट ने इसे अवैध करार देते हुए कहा कि नोटिस चिपका कर दिए गए थे, ये कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के दायरे में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि इस तरह की अवैध कार्रवाई को अदालत बर्दाश्त नहीं करेगी। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि यदि इसे एक बार सहन कर लिया गया तो ऐसी घटनाएं बार बार दोहराई जाएंगी। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से एक नज़ीर पेश की है, जिसके तहत हर एक भारतीय नागरिक को मिलने वाले लीगल राइट्स का कोर्ट ने प्रोटेक्शन किया है और यूपी की योगी सरकार को फटकार लगाकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। बहरहाल आप लोगों की इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे हैं मेरे साथी शिव कुमार, मैं हूं आपके साथ विजेंद्र विजय। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।